قانون نافذ करने वाले इदारों के एहलकारों ने यहाँ पर खुफिया तरीके से भी ऑपरेशन किया और उन अफराद की मदद ली गई जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक कल रात फायरिंग के वाक़े के बाद 3 कच्छी मेमन राब्ता कमेटी के अफराद जहां बहक हो गए थे, जिसके बाद आज आगरा ताज समेत लियारी के दीगर इलाकों में कशीदगी पाई गई और इस वक्त भी पुलिस की भारी तादाद लियारी में मौजूद है। मुख्तलिफ पॉकेट्स में टारगेटेड ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त तैयारी की जा रही है कच्छी राब्ता कमेटी की जानिब से मीडिया को ब्रीफिंग देने की, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं ये अब से कुछ देर पहले के हैं और पुलिस ने जिस अंदाज में ऑपरेशन किया है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ घरों में। नाज़रीन आपको ले चलते हैं कच्छी राब्ता कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तब से लेकर आज तक कच्छी राब्ता कमेटी को टारगेट किया जा रहा है, उनके कारकुनों को, उनके सरपरस्तों को, कच्छी अवाम के घरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चरों और ग्रेनेडों से हमले किए जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो बत्ताखोरी कराची के अंदर, खुसूसन लियारी के अंदर जो बत्ताखोरी, लियारी के ऊपर कब्जा करने की साजिश के खिलाफ जो कच्छी अवाम आवाज उठा रही है उसकी सजा दी जा रही है। KRC पर कई बार कालादम अमन कमेटी के नुमाइंदों ने यह बावर कराने की कोशिश की गई कि ये किसी की बी टीम है, किसी तंजीम की बी टीम है। हमने बार बार कहा कि न सिर्फ लियारी बल्कि कराची में जहां जहां कच्छी अवाम आबाद है वहां पीपल्स पार्टी को वोट देते आ रहे हैं और ये बात हमने आसिफ अली जरदारी साहब के सामने भी कही और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं मानता हूं कि कच्छी बिरादरी पीपल्स पार्टी की वोटर है, लिहाजा मैं कच्छी अवाम का सरपरस्त मैं हूं। तो आज मैं मीडिया के तवज्जुह से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से ये कहना चाहता हूं कि पूरी कराची के अंदर इस वक्त कच्छी अवाम को जो तकलीफें दी जा रही हैं, कच्छी अवाम के ऊपर जो नौजवानों की लाशें दी जा रही हैं, हमारे बुजुर्गों की लाशें दी जा रही हैं, उसकी वजह सिर्फ पीपल्स पार्टी की हमदर्दी है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो उनके अंदर 11 मार्च को तकरीबन पिछले हफ्ते जो यहाँ पर कामयाब जलसा हुआ उसकी पादाश में पीपल्स अमन कमेटी ने हमारे ऊपर और मजीद गहरा तंग किया और कच्छी अवाम को उसकी सजा दी। और कल रात को जो हमारे सरपरस्त थे, हमारे कायद थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे वालिद थे जनाब अब्दुल रशीद साहब पर और उनके गार्ड के ऊपर जो उन्होंने बुज़दिलाना हरकत की वो बिल्कुल इसी बात की करी है कि पीपल्स अमन कमेटी किसी तरीके से भी चाहती है कि यहाँ पीपल्स पार्टी की जड़ें खोखली हो जाए, पीपल्स पार्टी को जड़ से निकालने की कोशिश की जा रही है। पूरी कराची के अंदर पीपल्स अमन कमेटी के ऊपर पाबंदी लगी लेकिन लियारी के अंदर पाबंदी नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से वो टीवी पर आकर कच्छी राब्ता कमेटी की जानिब से मीडिया को ब्रीफिंग दी जा रही है। गुज़िश्ता शब आगरा ताज के इलाके में ये वाकया रूनुमा हुआ था। 3 कच्छी राब्ता कमेटी के एहलकारों को, 3 कच्छी राब्ता कमेटी के कारकुनों को जहां बहक किया गया था, जिसके बाद आगरा ताज में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। पूरे लियारी में टारगेटेड ऑपरेशन भी जारी है। इस हवाले से हमने राब्ता किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब से। नबील गबोल साहब, लियारी में अमन बरकरार नहीं रह पाता, कभी बलोचों की जानिब से आवाज उठाई जाती है, कभी वहां के मकामी अफराद की जानिब से आवाज उठाई जाती है। आज लियारी में आगरा ताज खास तौर पर इफेक्टेड हुआ है जहां पर कच्छी राब्ता कमेटी के 3 अफराद को जाँ बहक किया गया, अब्दुल रशीद साहब और उनके गार्ड को जाँ बहक किया गया। क्या कहेंगे कि लियारी का मसला है क्या? देखिए, अव्वल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना कोई कच्छी, ना कोई बलोच है, ना कोई मियाँ वाली है, ना पठान है। बात ये है कि ये झगड़ा जो है ये अमन पसंद लोगों के दरमियान और लियारी के जो गैंगस्टर हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके दरमियान है और ये अभी से नहीं है, पिछले 2 साल से चल रहा है। और ये हमारी जो है मैं समझता हूँ नाअहली है कि हमारे जो पिछले दौर के जो वजीर दाखिला थे उन्होंने इनको इतना ताकतवर बना दिया है कि अब ये जो चाहे कर सकते हैं। इनको जो मारा गया है रशीद कच्छी को और ये जो कच्छी जमात के लोगों को, वो सिर्फ इसलिए मारा गया कि इन्होंने पिछले इतवार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा जलसा रखा था, तो उसकी सजा इनको दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब इनफ इज इनफ, अब कितना बर्दाश्त करें। पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी, जहाँ पर मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो कहती थी कि लियारी वाले मेरे लाडले हैं, आज लाडलों का ये हाल हो रहा है कि उनको जो है सरेआम गोलियां मारी जा रही है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त पोजीशन है वो बहुत कमजोर हो गई है। हम अगर अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, अगर हम अपने वोटरों को जो है हम इसी तरह खुलेआम सरेआम उनको गोलियां मारी जा रही है, वो भी गैंगस्टर्स की तरफ से जिन्होंने पूरी कराची में जो है
पूरी कराची को यरगमाल बनाया, और लियारी के अंदर कोई भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो उनको गोलियां मार दी जाती है। तो ये बात मैंने रात को प्राइम मिनिस्टर साहब से भी की है, और मैंने रहमान मलिक साहब ने रात 2:30 बजे मुझसे फोन पे बात की है। लेकिन ये कि अब इंतजामिया एक्शन में आ गई है, पूरी रात एक्शन हुआ है, इनके अड्डों पे चापे मारे गए हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। तो हम इंतजार में देखते हैं कि गिरफ्तारी अमल में आती है नहीं आती है, फिर आइंदा का लाएमल आपको बताएंगे। नबील साहब, ये फरमाइएगा, आपने गैंगस्टर का जिक्र किया, ये कौन लोग हैं? ये उस जानिब आप निशानदेही कर रहे हैं जिस जमात के ऊपर, जिस तंजीम के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। आपने कहा कि अमन पसंद और जो तखरीबकार हैं उनके माबैन ये जंग है, लेकिन जब हम लियारी जाते हैं, लियारी में एक एक बंदे से बात करते हैं, चाहे वो अमन कमेटी वाले हों, चाहे वो कच्ची राब्ता कमेटी वाले हों, वो बात करते हैं जिए भुट्टो की। तो इतना गंभीर मसला क्यों है? देखिए, ये जो गैंगस्टर्स हैं ये अपने को बचाने के लिए जिए भुट्टो का नारा लगा रहे हैं। जिस दिन पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट चली जाएगी, ये किसी और जमात के जो है नारे लगाने शुरू होंगे। गैंगस्टर्स का कोई जमात नहीं होता, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, उनका कोई जमात नहीं होता है। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए इस तरह के जिए भुट्टो का नारा, अगर जिए भुट्टो का नारा लगाने वाले होते तो जिए भुट्टो का नारा लगाने वालों को गोली नहीं मारते। अगर इतने ये बहादुर है तो लियारी से बाहर निकल के लड़े। ये लियारी में चूहे की तरह जो है अपने घरों के अंदर, अपने बिनों के अंदर घुसे होते हैं और बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया, हुकूमत फैसला कर ले कि अपने वोटरों को बचाना है या इन क्रिमिनल्स को बचाना है। ये फरमाइएगा, कल आपने बयान दिया था कि अगर इनके कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आप मुस्ताफी हो जाएंगे, आप कायम हैं अपने फैसले पर? जी बिल्कुल, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कह दिया है, 3 दिन का मैंने कहा है कि कल का इजलास है, कल के इजलास में मैं बिल्कुल पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करूंगा और वहां पर मैं कहूंगा ये सारी बातें। अगर मुझे बात करने नहीं दिया गया तो मैं वॉकआउट भी कर जाऊंगा। लेकिन अगर हमारे लोग मारे जा रहे हैं और उन्होंने ही हमें वोट दिया है और हम उनके नुमाइंदे बैठे और फिर भी हम असेंबली के मजे उठाए तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है बैठने का असेंबली का, ये मैंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया। अच्छा, ये फरमाइएगा, जब लियारी में कोई मीडिया टीम जाती है या मीडिया वहां पर रिपोर्टिंग करना चाहती है, जब हम आम लोगों से बात करते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी क़यादत से ज्यादा वहां के मकामी अफराद का जिक्र करते हैं, लेकिन उनको शेल्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही वो तासुर देते हैं कि इनको शेल्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हासिल है। लेकिन भुट्टो साहब के साथ सीबी से ज्यादा वो मकामी अफराद को अहमियत देते हैं, वजह क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि लियारी के लोग जो हैं वो सारे जितने भी हैं तकरीबन 90% मैं कहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, चाहे वो कच्ची हो चाहे बलोच हो। हम तफरुक नहीं करते, हम कहते हैं कच्ची बलोच दोनों हमारे बाजू हैं। मैं खुद एक बलोच हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे कच्चियों ने 40,000 वोट दिया, तो ये तफरुक नहीं होना चाहिए। वहां पर सारे जियो भुट्टो का नारा लगाते हैं, वहां पर कोई मकामी क़यादत की बात नहीं करता, वो सिर्फ जियो भुट्टो का नारा लगाते हैं और शहीद बेनजीर भुट्टो को जानते हैं और पीपल्स पार्टी को जानते हैं। जहां तक जो आपका सवाल है कि ये जो मैं समझता हूँ, देखिए अगर आप अब मीडिया क्या करती है, ज्यादातर वो उनके गढ़ में जाती है, उनके इलाके में जाती है जहां पर गैंगस्टर्स बैठे होते हैं और वो गन पॉइंट में लोगों को कहते हैं कि आप हमारे हमायत में बात करें और नुमाइंदों के खिलाफ बात करें। लेकिन अगर आप मीडिया पूरी लियारी में घूमेगी तो मीडिया को असल सूरत-ए-हाल का पता चलता है। लेकिन मुझे अफसोस की बात है कि मीडिया सिर्फ एक ऐसे इलाके में जाती है जो पीपल्स पार्टी का मतलब NA 248 का जो मैं MNA हूँ वो हल्का ही नहीं लगता है। वो NA 249 है सिंगू लेन की, जिसकी मैं बात करता हूँ, जहाँ पर अमन कमेटी का हेडक्वार्टर है। वो इलाका ही डॉक्टर फारूक सत्तार का MQM का इलाका है, लेकिन वहां पर लोग मीडिया चली जाती है और उनके जो वर्जन है उनको लेती है। असल लियारी तो पूरा लियारी है। अच्छा, नबील गबल साहब, गुज़िश्ता दिनों हमारा वहां पर जाना हुआ और हमने फुटबॉल क्लब में प्रोग्राम किया, तो वहां पर आप क्या समझते हैं वो इलाका किसका है? देखिए, फुटबॉल क्लब जो है वो कब्जा है। आपको तो ये भी मैं बता दूं कि फुटबॉल क्लब जो है वो फुटबॉल एसोसिएशन वालों के लिए बनाया गया था। मेरे चाचा अब्दुल सत्तार कबूल ने शहीद भुट्टो के दौर में बनाया था, उस पर भी इन लोगों ने कब्जा किया। फुटबॉल वाले भी दरपतर है। वहां पर अगर आप 50 आदमी को गन पॉइंट पे जमा करके अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि आप बताएं कि नबील गबुल कैसा आदमी है, आप बताएं रफीक इंजी कैसा आदमी थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2008 में भी मुझे वोट नहीं दिया है। अगर आप जफर बलोच की बात करते जो इनका रहनुमा, तो उसको जो है वो 2008 में मेरे खिलाफ MNA के इलेक्शन में चीफ पोलिंग एजेंट था मेरे मुखालिफ कैंडिडेट का। अगर आप उजैर बलोच की बात करते हैं तो वो 2001 के इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन हार गया था UC नाजम का, हमारे नाजम के सामने। तो ये पीपल्स पार्टी के लोग नहीं है, सिर्फ गैंगस्टर्स है। अच्छा, ये लोग तो बबांगे दोहल बात करते हैं भुट्टो साहब की और जरदारी साहब से राब्तों का भी जिक्र करते हैं जब इनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाती है। आखिर ये मामला क्या है कि आपकी आला क़यादत दोनों जानिब राब्ते में है?
नहीं जी, जरदारी साहब किसी के साथ राब्ते में नहीं है। जरदारी साहब कभी क्रिमिनल्स के साथ राब्ते में नहीं रहेंगे और अब ये फैसला हो गया है। मैं मुतमईन हूँ कि हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है। नबील गबूल साहब, माजरत के साथ कथा कलामी, ये फरमाइएगा कि हबीब जान साहब का क्या किरदार है? वो बहुत क्लोज समझे जाते हैं जफर बलोच और इनके जितना भी इनका ग्रुप है इसके साथ। हबीब जान बलोच देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन है, उन्होंने डंडे खाए हमारे साथ। वो यहाँ पर इस्लामाबाद में मुझे याद है जब 1990 में अडियाला थाने में हम बंद हुए, जब मोहतरमा को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त भी हमारे साथ थे। लेकिन देखे अगर वो उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं और किसी मजबूरी के तहत जाके वहाँ बैठ जाते हैं तो ये फिर आप उनसे सवाल करेंगे आखिर उनकी क्या मजबूरी है कि वहाँ जाके बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल, निशानदही यही की जा रही थी कि हबीब जान बलोच जो इस्लामाबाद भी जाते हैं, ऐवान सदर भी जाते हैं, वो इन तमाम अफराद के साथ बैठे नजर आते हैं। जफर बलोच हो, उजैर बलोच हो या फुटबॉल क्लब जिसको आप कहते हैं यरगमाल बनाया हुआ है, वहां पर भी बैठते हैं वो। जी बिल्कुल बैठते होंगे, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मजबूरी में भी जाते हैं और वो समझते हैं कि अगर वो वापस, मैं तो ये कहूँ जब मेरा ये जलसा हुआ था पिछले इतवार को, मैंने कलरी ग्राउंड में बहुत बड़ा एक जलसा किया था। उस जलसे के बाद जो लोग मेरे जलसे में हैं उनके मोहल्ले के बिजली काट दिए गए, उनके पानी बंद कर दिए गए कि तुम लोग क्यों नबील गबूल के और पीपल्स पार्टी के जलसे में गए। तो अगर जब इस तरह का रवैया होगा तो लोग तो जाहिर है वो तो घबराएंगे, डरेंगे। लोग इस वक्त खौफजदा है लियारी के। काम है कि इनको इन खौफ से निकालना है। आप ये समझते हैं कि अमन कमेटी से मुंसलिक जितने भी अफराद हैं, जितने भी कायदीन हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को मारा जा रहा है, उनके लोगों को मारा जा रहा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। और जिस दिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर चली गई तो आपको पता चल जाएगा ये किस जमात में चले जाएंगे। तो ये किस जमात में जा सकते हैं, इस जाने आप निशानदही कर सकते हैं? देखिए, इनका 2 मार्च को एक जलसा हुआ था यहाँ पे लियारी में, वहां पर उन्होंने गौस अली शाह साहब को भी बुलाया था, उनसे भी राब्ते में है, पीटीआई से भी राब्ते में है। और ये जो है जाहिर है जब मैं समझता हूँ कि ये हवा के साथ चलते हैं। जहाँ हवा का रुख होता है तो गैंगस्टर जो है वो हवा के रुख के साथ चलते हैं, और हवा का रुख जहाँ पर ये देखेंगे ये उन्हीं के साथ जाएंगे। ये फरमाइएगा कि इस वक्त हवा का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है, लेकिन अमन कमेटी दोनों के मुखालिफ है, दोनों के खिलाफ बात करती है। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा, दोबारा कीजिए। आपने कहा कि ये अमन कमेटी वाले हवा के रुख के साथ चलते हैं, हवा का रुख हुकूमत के साथ होता है, हुकूमत में एमक्यूएम है और पीपल्स पार्टी है, लेकिन अमन कमेटी दोनों की मुखालिफ है। नहीं, अमन कमेटी तो उसकी हिमायत करेगी जो हुकूमत उनके साथ सही चलेगी है। पिछले दौरे हुकूमत इनके साथ सही चल रही थी तो ये हुकूमत का नारा लगाते थे। अब अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन होती है तो ये पीपल्स पार्टी, आप ही के सीएनबीसी के अंदर आप उजैर बलोच का वो इंटरव्यू निकालें जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गालियां देते हैं। अगर ये एमएनए एमपीएस को नुमाइंदों को गालियां देते तो ये किसके हम कोई एमक्यूएम के एमएनए एमपीएस तो नहीं, हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए। नबील गबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज में भी हुकूमत है, सूबे में भी हुकूमत है और लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिल है। तो ये बताइएगा कि कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? आप हुकूमत का हिस्सा हैं, इस चीज को खत्म क्यों नहीं कर देते? देखिए, कल रात को कार्रवाई हुई है, सुबह 6:30 बजे तक पुलिस ने जो है वहां पर छापे मारे हैं और ये कार्रवाई अब कंटिन्यू हो गई है। रहमान मलिक साहब खुद कराची पहुंचे हैं इसी सिलसिले में, खुसूसन उनको टास्क दिया प्रेसिडेंट साहब ने कि लियारी को मेन फोकस करके लियारी से गैंगस्टर का खात्मा करने के लिए। तो हुकूमत की संजीदगी तो मुझे नजर आ रही है और हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मेरी बात हुई तो रहमान मलिक साहब भी आ गए हैं कराची। मैं खुद इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात के लिए यहाँ बैठा हूँ। आज प्रेसिडेंट साहब ने मुझे टाइम दिया 6 बजे का, मैं उनसे मिलूंगा और ये सारी बातें उनसे करूंगा। अच्छा, क्या आप जफर बलोच और उजैर बलोच को कानून के कटहरे में लाना चाहेंगे? उनके खिलाफ एफआईआर कटे हैं जी 302 का, उनके खिलाफ 4 एफआईआर हैं। उजैर बलोच और जफर बलोच के खिलाफ एफआईआर कटे गए हैं। तो अगर एफआईआर कटे गए तो मैं कौन होता हूँ कानून के कटहरे में लाने वाले? तो इंतजामिया का काम है। जब एफआईआर कटा हुआ तो वो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबूल साहब।